नमस्कार। विद्यार्थी कीर्तन मंडल सुनाथा की ओर से आज़ाद हमारे 108 चैनल में आप सभी प्रिय बंधुओं का हार्दिक स्वागत है। मैं कवि विद्यार्थी अमर आज़ाद आपके समक्ष महारानी पद्मावती ने जौहर व्रत किया है वो कल पिछले वीडियो में दिया था कि रावण रतन सिंह को जब धोखे से कैद कर लिया और उन्होंने ये पत्र लिखा था कि मुझे रानी पद्मावती को हवाले कर दो तो मैं राजा को छोड़ सकते हैं। तो पद्मावती ने भी वो धोखेबाज को धोखेबाजी का मजा चखाना चाहा और मैं सैनिकों से कहा जोश से काम नहीं चलेगा, हम भी इसके साथ चाल चलेंगे। और एक पत्र भिजवाया, शर्त थी कि मैं अपनी 700 सहेलियों के साथ मैं 700 डोलियाँ आ रही हैं उनसे मिलने आऊँगी। सबसे पहले मैं अपने पति से मिलूँगी, इसके बाद मैं तुम्हारी आपकी सेवा में आ जाऊँगी। तो 700 जितने कहार लगे हुए थे डोलियों में वो भी सब क्षत्रिय थे, 4-4 कहार लगे थे, एक एक क्षत्रिय बड़ा था। कुल मिला के 3500 सैनिक हो गए थे और अपने बेटे बादल को मुख्य डोली पर बैठा दिया था जो रानी की डोली की तरह सजी हुई थी। लेकिन कोई कोई कहता है कि गोरा और बादल की वीरता है उस समय रावण रतन सिंह के सेना में कि ये जालौर के चौहान वंश से संबंध रखते हैं, लेकिन ये चाचा और भतीजे थे। लेकिन हमने जो पुस्तक में अध्ययन किया था, जो मैं मेवाड़ हूँ उससे जिससे मैंने ये कविताएं लिखी हैं गद्य, वो मैंने अध्ययन में देखा था, उसमें था कि बादल ये रावण रतन सिंह का बेटा था। अब कुछ इतिहासकारों का ये मत है, अलग अलग इतिहासकारों के मत बताए जाते हैं। अब जो कुछ भी हो, तो रानी पद्मावती ने 700 पालकियों को विदा किया है गढ़ से। इधर आगे क्या होता है। और दिल भारी बेचैन और बड़े चैन लगी बीमारी, और जाकर देखो का दूत से क्या कर रही है वो सुकुमारी। लेने खबर पास डोली के जैसे सैनिक आते हैं, डोली में बैठे छत्री सैनिक उनको मार गिराते हैं। कोई वापस नहीं जा पाया जो खबर लेने आया। अलाउद्दीन कह रहा कितनी देर लगती है, अब मैंने राजा को छोड़ दिया है और मिल ले उनसे। अब डोली और अधिक बेचैन हुआ जब वापस कोई खबर न लाए। जितने पढ़वाए कोई खबर नहीं लाए। बारी बारी सैनिक उसने जल्दी जल्दी पहुँचाए। आजाद लौट कर वापस जब कोई नहीं वहाँ पर आया, पता नहीं क्या चक्कर है दिल भारी घबराया। पद्मावती नारी ने क्यों है ये तनी देर लगाई, चलकर देखूं स्वयं उसे में क्या नहीं अभी तक मिल पाई। डोली के पास पहुँच कर खिलजी हाय पौरन घोड़े से कूद पड़ा। ले तलवार दुधारी बादल बेटा फौरन पापी पर टूट पड़ा। और तब तक रतन सिंह जी अपनी सेना गढ़ से देखो ले आए। हुआ भयंकर युद्ध वहाँ पर कैसे तुमको बतलाएं। सेनापति गोरा ने देखो ऐसी मार लगाई है। यवन बाहिनी डर कर भागी बुरी तरह घबराई है। गोरा बादल ने इस युद्ध भूमि में सुनो वीर गत पाई है। खाली हाथ गया खिलजी ये हार जीत न सके लड़ाई है। ये लड़ाई नहीं जीत पाया, हार गया। लेकिन गोरा और बादल दोनों मारे गए, ये छत्री थे। कैसे जहाँ वीर
गोरा बादल ने यमनों के सिर को काटा था और युद्ध भूमि को यमनों की लाशों से पाटा था। वही वीर जो अपने भाले की नोकों से उसको रोका था और यवनों के दल को रोका था और उनके भालों के दल को टोका था, भोंका था। उनके खाली हाथ चला गया खिलजी। दिल्ली तो वह लौट गया पर चुप गांव बढ़ने वाला था। कुछ दिनों बाद ही उसने मेरे गढ़ का घेरा डाला था। अब की बार ये छिप कर आया है, धोखे से वार किया है। तो क्षत्रिय राजपूत आन मान पर मरना जानते थे, ये केसरिया बाना पहन कर निकल पड़े, क्योंकि क्षत्रिय थोड़े रह गए थे चित्तौड़ में। केसरिया बाना पहल वीर अब हाथ को गढ़ से निकल पड़ी। जिस तरह बाज पक्षी पर झपटे ऐसे सब सेना पर झपट पड़े। रतन सिंह सहित सभी वीरों ने हाँ वीर गति ही पाई। विजयी सेना खिलजी की नजदीक किले की आई। अब किला घेर लिया करके जब कोई रहा ही नहीं, रानियों ने क्या, और रानी पद्मावती ने क्या किया, अपनी सारी 700 सहेलियाँ थी, दासियाँ थी, जितने थे सब ने लकड़ी को इकट्ठा करके और आंगन में चिता जला दी। और उस चिता में जलमय धन्य क्षत्राणियाँ भारत की। लोग क्षत्रियों की निंदा करते हैं, क्षत्रियों ने देश की रक्षा की है। और देखिए यहाँ महिलाओं ने भी संग सहेली ले पद्मावत हाँ जब जलती ज्वाला में कूद पड़ी। अलाउद्दीन जब गया किले में तो उनके पल्ले राख पड़ी।